जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। सो आई विल वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म जिसका हमने नाम रखा है दी होलिस्टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं पहले। तो मैं जो भी सोशल इश्यूज़ या डिस्कशन यहाँ पे लेके आऊँगा, दे विल बी कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा उसमें ना तो मेरी कोई पॉलिटिकल बायसनेस होगी, और मैं आपके सामने एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ का रखूँगा जो एक्चुअल एकेडमिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। सो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। सो सिंस इट इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद सम ओरिजिनल कंटेंट रिटन बाय मी ओनली। सो देयर इज़ ए पेड साइट नेम्ड वोकल। तो वोकल नाम की एक पेड साइट है, वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह आप लिख सकते हैं, जिससे आपको अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ ऑन योर आर्टिकल्स वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आर्टिकल्स लिखा था वहीं पे वोकल पे, विच इज़ अबाउट दिस द थ्रेट टू मैरिज। द टाइटल था उसका द थ्रेट टू मैरिज, विच इज़ ऑल अबाउट द इशू ऑफ मैरिटल रेप, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड इशू इन द करंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे लिखा था आर्टिकल। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, और मैंने कुछ लोगों को ये सेंड भी किया फॉर ए थोरो रीडिंग। तो उन्होंने फीडबैक दिया कि इट इज़ काइंड ऑफ ए मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यू आर यूजिंग। सो आई थॉट कि यहाँ पे इसको थोड़ा इलाबरेट किया जाए, थोड़ा इंटरप्रेट किया जाए इजी तरीके से, सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस मैरिटल रेप, है ना। सो हाउ आई स्टार्टेड दिस, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो मैंने एक साउथ इंडियन मूवीज़ देखी थी। ऑब्वियसली आई एम फंड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। सो मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी जिसका नाम था मुख चित्रम। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो देखना एक बार, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मुख चित्रम मूवी में इट इज़ ऑल अबाउट दिस मैरिटल रेप कॉन्सेप्ट, है ना। सो इसमें क्या होता है, शुरुआत होती है एक हैप्पीली मैरिड लाइफ, दोनों दो कपल्स हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, और ग्रेजुअली उसमें पता लगता है कि देर इज़ अ थिंग कॉल्ड नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन बाय द हस्बैंड, उसको ही हम मैरिटल रेप बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन, दिस इज़ द अकेडमिक डेफिनेशन ऑफ मैरिटल रेप, है ना। द नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन बाय द हस्बैंड विथ हिज वाइफ। ठीक है, तो यही चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई कि कैसे इवन इन द कंडीशन ऑफ, in the bad biological condition, or in the crucial period of females, even in this movie it is shown that कि हस्बैंड जो है वो फिर भी सेक्सुअल इंटरेक्शन करने के ज़्यादा एफर्ट लगाता है, इवन अगर उसकी वाइफ का कंसेंट हो या ना हो। तो इसी को मैरिटल रेप बोलते हैं। तो इस चीज़ को एक मूवी में दिखाया गया है, तो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज़ related to it, है ना। So let's see then. Okay, so obviously this is a one of the most heinous crime, which is uh, now a sidelined by the mainstream politics or mainstream societal activities. The thing is that पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करता है, ये जो हीनस एक्ट, मैं मैरिटल रेप की बात कर रहा हूँ, ये क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करता है। तो सबसे पहले तो ये हाईलाइट करता है द इश्यू ऑफ डिग्निटी ऑफ वोमेन इन अ सेक्रेड बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, वोमेन की जो डिग्निटी है, देखिए इंडियन सोसाइटी में जो है मैरिज, इट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, मैरिज इज अ सेक्रेड बॉन्ड इन हिंदू सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी, है ना। एक सोशोलॉजिस्ट है टालकट पार्सन उनका नाम है, तो वो कहते हैं कि मैरिज जो है एक इनएविटेबल सोशल इंस्टीट्यूशन है। मतलब उसको, ये मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट सर्व्स सेवरल फंक्शंस फॉर द सोसाइटी। वो सोसाइटी के लिए बहुत सारे फंक्शंस सर्व करती है। कैसे करती है, जैसे रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, जो तुम्हारी एडल्ट पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन करती है। ठीक है, और प्राइमरी सोशलाइजेशन मैरिज से होता है, फैमिली से भी और मैरिज से भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि वाई इट इज़ कॉल्ड एन इनएविटेबल
सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पार्सन ऐसा कहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में मैरिज की एक काफ़ी सैंक्टिटी है ना। उस सैंक्टिटी के होते हुए भी हमें इंडियन सोसाइटी में ये मैरिटल रेप जैसे इश्यूज देखने मिलते हैं। सो दिस इज़ द मेन इशू, दिस इज़ द बिग इशू हियर, है ना। सो लेट्स सी देन, ठीक है। तो why it primarily why it is existing, it is still existing in Indian society. Why? Not only in Indian society, in other societies also. It is primarily because of the biological dominance of male. Obviously, naturally male have more physical strength in general as compared to females. So this is because primarily because of the biological dominance of man over his wife, है ना। So one is this reason. Other is the low social indices of the females. Obviously low literacy rate, low unemployment rate. Let me tell you a shocking thing here. तो इंडिया में जो अगर मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं, ओबियसली फीमेल का 41.7% है करंटली। पर मैं आपको पैरामीटर बताता हूँ कि कैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिसाइड होता है। आप चौंक जाएंगे इस बात को सोच के। तो लेबर फोर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू डू वर्क, अगर आप काम करना चाहते हैं पर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप लेबर फोर्स का पार्ट हैं। बट अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। इसका मतलब ये है, इन इंडियन सोसाइटी अराउंड 59% ऑफ वुमेन दे आर नॉट एबल टू हैव द डिज़ायर टू डू वर्क। मतलब सोसाइटी ने उनको इस तरीके से बाउंड कर दिया है कि उनकी जो काम करने की एक्चुअल जो पेड वर्क करने की डिज़ायर है वो एकदम से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। वो काम करना ही नहीं चाहते। तो काम करना ऐसा नहीं है कि उनकी इंडिविजुअल डिज़ायर है कि वी डोंट वांट टू डू द पेड वर्क आउटसाइड द होम, वी ओनली वांट टू इंडल्ज इन द household work. It is not their personal choice, it is because of the societal landscape they get inherited before because of this, है ना। सो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप चाहते ही हैं काम करना, केवल चाहने से ही आप इंडिया में लेबर फोर्स का पार्ट हो जाते हैं। बट फिर भी इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ओनली 41.7% एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओबियसली लिटरेसी रेट अब थोड़ा ठीक हो रहा है, पर है अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम, है ना। एंड अदर वन इज़ द पैट्रियार्कल टैबू, कि अगर मैंने ये बात मैरिटल रेप ऐसे नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी की बात अगर मैंने बताई, तो समाज जो सोसाइटी का पैट्रियार्कल टैबू है वो मुझे किस नज़र से देखेंगे लोग मेरे ऊपर अलग गलत एलिगेशंस लगाएंगे। तो दिस इज़ द फियर इन द माइंड ऑफ द वुमन, है ना। सो दिस इज़ द थिंग हियर, है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज लैक ऑफ लीगल बैकिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस क्राइम। कोई देर इज़ नॉट अ सिंगल लॉ रिगार्डिंग द मैरिटल रेप इन इंडिया, ठीक है। क्यों नहीं है उसके बारे में बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि वाई इवन टुडे वी डू नॉट हैव एनी सिंगल लॉ रिगार्डिंग दिस मैरिटल रेप, है ना। उसके बारे में बात करूँगा ऐसा क्यों है ना। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँ कि currently there is a argumental discussion going on between the Supreme Court and the Indian government, किसके लिए, जिससे मैरिटल रेप को लीगलाइज किया जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट एक हेल्थ प्रिंसिपल नाम की चीज़ होती है, उसको फॉलो करते हैं। वो कहता है कि वी वांट टू अवॉइड टू लीगलाइज द मैरिटल रेप। तो हम क्या करेंगे, मैरिटल रेप को लीगलाइज करने से अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली ये जो हेल्थ प्रिंसिपल है ये बहुत सारी डेवलप्ड नेशन के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कहती है, इट फॉलोज द हेल्थ प्रिंसिपल। बट द थिंग इज़ दैट वाई इट इज़ फॉलोइंग द होल हेल्थ प्रिंसिपल ओनली, लेट मी टेल यू द थिंग हियर, है ना। सो ये इसलिए बोलती है इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि हमारी जो अभी रिसेंटली जो लीगल ओवरहोल अभी हमने किया है, जो हमने न्यू कोडिफाइड हमारे लॉज हैं रिलेटेड टू द क्रिमिनल एज वेल एज सिविल ऑफेंसेस विच आर कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता, है ना। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। और है हमारा एक
जो इंडियन एविडेंस एक्ट को उसको कन्वर्ट कर दिया हमने साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एक्ट ये नए हमने बनाए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने जो ओल्ड लॉज थे उनको कोडिफाई किया है विद रेस्पेक्ट टू द न्यू मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें ऑलरेडी कुछ ऐसी टर्म्स इंक्लूड है जैसे क्रूएल्टी, डोमेस्टिक वोलेंस। ओबियसली जब नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा तो डोमेस्टिक वोलेंस आ ही जाएगी, डाउरी, है ना। और इतना ही नहीं, सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस कहता है कि it disallows the separate couples, that means the couples who still are not having the divorce but they are providing the judicial separation, है ना। तो उनको भी वो नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन करने के लिए डिसअलाउ करता है, यानी इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले से ही बीएनएस में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि वाई टू इंक्लूड अ न्यू ऑफेंस देन, why to include the marital rape as a legal offense, as a illegal thing here, है ना। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में बात करती है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ करंटली नॉट द पार्ट ऑफ लीगल लॉज, है ना। हाँ, और देर आर सम अदर थिंग्स वाई इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लीगल लॉज। लेट मी टेल यू अदर थिंग्स ऑल्सो हियर, है ना। सो द थिंग इज़ दैट सबसे बड़ा इशू तो आता है इसमें द प्रूफ ऑफ द क्राइम। क्यों आता है प्रूफ ऑफ द क्राइम? भाई मैरिटल रेप है, ऐसा तो है नहीं कोई स्ट्रेंजर नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन कोशिश कर रहा है किसी वुमन के साथ, दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीट रेप। बट मैरिटल रेप में क्या है, द हस्बैंड इज ट्राइंग टू डू द नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन विद हिज वाइफ, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव द क्राइम। क्यों? Because obviously there will be no eyewitness, because the crime is still the crime is happening within the walls of the house। ठीक है, तो क्योंकि 4 दीवारों के अंदर अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके लिए आई विटनेस तो होगा ही नहीं, तो हाउ कैन यू प्रूव दिस, है ना। ठीक है, तो एन अदर थिंग क्या है, अदर थिंग है कि जेंडर बायस नेचर ऑफ दिस क्राइम, है ना। तो जेंडर बायस नेचर कैसा है कि अगर मैंने आपको इनिशियली बताया कि इट इज़ प्राइमरली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ मेल, बट इन अदर केस, इन डिफरेंट केस इज़ इट पॉसिबल, पॉसिबल तो है कि मेल कैन बी सेक्सुअली हरेस्ड बाय हिज वाइफ, सो इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ कैन यू प्रूव इट, हाउ कैन यू टॉक अबाउट इट, द थिंग्स आर हेयर, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जेंडर बायस नेचर ऑफ दिस क्राइम। कोई मानेगा ही नहीं कि भाई तुम तो बायोलॉजिकली डोमिनेंट हो, हाउ कैन योर वाइफ कैन सेक्सुअली हरेस यू, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, तो कोई मानेगा ही नहीं। सो दिस इज़ द बिग थिंग हेयर। अदर वन इज़ दैट दिस इज थर्ड वन इज़ दैट द सोशल मैपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज। सोशल मैपिंग मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है, जो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स अगर सोसाइटल जो हमारे जो सोशल लॉज बना दिए गए हैं जो फॉर द बेटर सोशल सॉलिडारिटी, तो अगर कोई भी फीमेल्स हो या मेल हो, अगर उनको फॉलो करते जाते हैं तो दे विल गेट अप्रिसिएटेड बाय रेस्पेक्ट सम अदर बेनिफिट्स, है ना। वो कहते हैं कि वो तुमने वो सुना है कि जो मतलब बिल्कुल घरेलू टाइप, और फीमेल जो सब चीज़ें खाना वगैरह बनाती हैं, सबके लिए ध्यान रखती हैं, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते रहते हैं, और अपना जो तुम्हारी फैमिली है, टेक केयर ऑफ दैट एंड अदर थिंग्स, है ना। तो कहते हैं कि सुशील महिला है, इस तरीके से बोलते हैं महिलाओं को, है ना। तो दे गेट अप्रिसिएटेड बाय द सोशल एजेंट्स, है ना। तो इससे क्या होता है, जो जैसे अगर एक वोमेन अपनी इस मैरिटल रेप की सिचुएशन को अगर किसी से डिस्कस करे, किसी और वोमेन से, तो वो क्या करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ बाहर ना आए, ये अंदर ही रहे। क्योंकि अगर ये बाहर जाएगी तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए डिवाइंट एक्ट अगेंस्ट द सोशल लॉज। तो डिवाइंट एक्ट होगा तो वो इट विल नॉट बी अप्रिसिएटेड, है ना।
तो ये जो फीमेल्स अलाउ करती हैं अदर फीमेल्स को टू गेट इनटू द बाउंडेशन ऑफ सोशल लॉज, इसको कहते हैं हम पैट्रियार्कल बार्गेन, है ना। तो पैट्रियार्कल बार्गेन की वजह से और सोशल मैपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, इस वजह से मैरिटल रेप की बातें अभी बाहर आ ही नहीं पाती। very many females are experienced this, many females or become the victim of this, but they are not able to talk about it because of this, है ना। ठीक है, तो therefore this seems to be a very complex issue in society like Indian society। क्यों? कि वहाँ पे मैरिज हैज़ ए गवर्निंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, this is not the issue of marriage, but it is the issue of gender sensitivity, ठीक है। it is the issue of consent in a sacred bond like marriage, है ना। so this is a big issue not only in Indian society, over the global arena, ठीक है। so that's why we need to talk about this and we need to find a solution to tackle these kind of issues, है ना। so for that the whole human community should contribute in resolving these issues, है ना। so कैसे contribute कर सकते हैं? see, you know, today's social movements are like social media, है ना। have you listened about this campaign, Me Too campaign, है ना। so these kind of contribution can be done by the whole international community to tackle these kind of issues, है ना। so that we can prevent the marriage to become a hitting license, you know। there is a sociologist called Levi Strauss, he called the marriage as a hitting license, कि भाई मैरिज हो गई है, अब तो मेल को, जो हस्बैंड है उसको एक हिटिंग लाइसेंस मिल गया अपनी वाइफ के ऊपर, है ना। दिस रिजल्ट इनटू द डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। ओके ग्रेट, सो दीज आर द थिंग ओवर देयर, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए ज़रूरी है कि होल कम्युनिटी को इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो एंड व्हाट आर द अदर वेज टू टैकल दिस काइंड ऑफ इश्यूज? अदर वेज हैं कि सबसे पहले तो सोशल इंडिसेस राइज करें, एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, सो दैट दे कैन टेक द एम्पैथेटिक डिसीजन रिगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। ग्लोबल कैंपेन आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, है ना। सो दीज आर द इश्यूज। कंक्लूसिवली व्हाट आई एम trying to say is that empathetic development in the human mind and conscious or critical thinking often helps in resolving or any issue of any field, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? यानी अगर आपके ह्यूमन माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग की आपको आदत पड़ गई है, आपको पता है एम्पैथी कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको पता है यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द इमोशन और ऑफ द अदर्स पर्सन, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अदर person. If you are trained into that, then you can easily solve these kind of situations, these kind of heinous crimes. It is called the marital rape, है ना। Hope you understand the things now. So let me tell you the current development regarding it, है ना। marital rape obviously आपको समझ आ गया है कि क्या इसके इश्यूज़ हैं, क्यों अभी तक ये लीगलाइज नहीं हो पा रहा और कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ करंट डेवलपमेंट बताता हूँ जिससे आपको कुछ समझ आए चीज़ें, ठीक है। तो करंट डेवलपमेंट क्या है कि अभी रिसेंटली आपने एक चीज़ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर। तो एपेक्स कोड ने अभी रिसेंटली इसको हाईलाइट किया है, द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर क्या है? ये हमारा यूके से ओरिजिनेट होता है और इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, ही विल गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट बिकॉज ऑफ दिस मैरिटल रेप। यानी अगर मैरिटल रेप करता है कोई हस्बैंड, यानी इफ़ ही इज़ इंडल्जिंग इन द नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरेक्शन विद हिज वाइफ, देन ही विल नॉट बी रिगार्डेड एट एक्यूज्ड, ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज क्रिमिनल, है ना। सो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। यानी कर्वेचर मतलब
वोमेन आर रिगार्डेड एज अंडर द कर्व ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, है ना। और रीसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक मेल को अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग उसको फ्री किया है कि क्योंकि मैरिटल रेप इज़ नॉट लीगलाइज इन इंडिया, सो यू आर नॉट रिगार्डेड एज द, यू विल बी नॉट बी रिगार्डेड एज द क्रिमिनल, है ना। सो दिस इज़ द इशू ऑफ मैरिटल रेप। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू गेट द एक्चुअल अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस। और देखो बाहर जो बातें चल रही हैं, बाहर जो हवाबाजी होती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं चाहता लेना। आपको अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है चीज़ों को, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लगा के चीज़ों को समझना है, ताकि कोई भी बायसनेस और कोई भी आपका जो बैक ऑफ योर माइंड चीज़ें चलती हैं वो आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। सो फाइनली जब भी मैं कोई सोशल इशू, कोई भी इशू डिस्कस करूँगा उसके रिगार्डिंग एक जनरल कोट मैं आपको दूंगा एट द एंड, सो यू कैन इंटरप्रेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। इट इज़ अप टू यू हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स, आई विल ओनली टेल यू द एक्चुअल मीनिंग, है ना। सो हियर इज़ द कोट। तो कोट गुनार मिडाल की कोट है, ही इज़ द फेमस सोशोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट आल्सो, है ना। ही टॉक्स अबाउट सेवरल issues in the underdeveloped nation and developing nation, है ना। So he said that chaos cannot organize itself into cosmos, we need viewpoints। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि हवाबाजी क्या हो रही है, कि कैसे चारों तरफ कुछ ना कुछ आइडियाज़ फैले हुए हैं। इट कैन नॉट को ऑर्गेनाइज इनटू कॉस्मोस इटसेल्फ, है ना। सो फॉर दैट टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स into cosmos, what we need viewpoints, we need the objective analysis of the things, है ना। So this is the actual meaning। So you interpret the things accordingly with respect to this quote, है ना। So comment your interpretation in the comment box, है ना। ठीक है, तो thank you to all regarding the appreciation, ठीक है। तो okay, bye bye, take care। One more thing I want to tell you is that any particular issue if you want me to discuss here, you can comment it, you can suggest me over there, or if you want to appreciate the thing you can comment it over there, है ना। ठीक है, okay, thank you, bye bye, take care, जय हिंद।